अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने कल आपके मैसेजेस भी आए थे कि आपने कहा था कि आप हमारे लिए शॉर्ट जर्मन स्टोरीज लेके आएँ जिस तरह लास्ट टाइम आपने पढ़ी थी, ठीक है। और क्योंकि लेकिन आज की जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बल्कि एक वाकया है, ठीक है। इस स्टोरी को पढ़ने से ना तो एक तो आपकी जर्मन इंप्रूव होगी और दूसरा आपको एक इसके अंदर जो एक इखलाकी सबक है जो हमारी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि स्टोरीज इंटरेस्टिंग होती हैं, उसमें दिलचस्पी पैदा होती है, उसका आदमी को पढ़ने को भी दिल करता है या सुनने को भी दिल करता है। इससे आपकी जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट हो सकती है और बड़ी जल्दी इंप्रूव आप कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी और उसका तर्जुमा आपके लिए उर्दू में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मैंने जिस तरह बताया, सुनने से ये एक ताल्लुक़ रखती है स्टोरी, बड़ी मेहनत करके आपके लिए तैयार की गई है, ठीक है। सुनिएगा। कहता है कि शेख साहब हाथे फीले फिरमा। शेख साहब की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थीं, बहुत ज़्यादा उनकी फिरमें थी, ठीक है। जाइन गिशेफ्ट वुक्स schnell। उनका जो कारोबार है वो तेजी से बढ़ता गया। वुक्स कहते हैं बढ़ता गया, ठीक है। अब nach einiger Zeit, लेकिन कुछ वक्त के बाद, ठीक है, wurde das Geschäft langsam। ये जो कारोबार था langsam यानी आहिस्ता होता गया, ठीक है। अब nach einiger Zeit यानी कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद, wurde das Geschäft ये बिजनेस जो था langsam होता गया। शेख साहब war trotzdem zufrieden। शेख साहब इसके बावजूद भी खुश थे, सुफ्रीडन थे, मुतमिन थे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं ली उन्होंने, ठीक है। ट्रोट्सडेम इसके बावजूद, सुफ्रीडन यानी मुतमिन थे। दन काम आया आइन फोया इन आइनर फैब्रिक। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई। ओके। दी गांजे फैब्रिक ब्रांड अब पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। दी गांजे फैब्रिक ब्रांड अब हैं, पूरी फैक्ट्री जो थी वो जलकर राख हो गई। आइनिगे आर्बाइटर स्टारबन, कुछ मजदूर उसमें मर गए। शेख साहब फिरलोर फील गेल्ट, शेख साहब के बहुत सारे पैसे जाया हो गए। शेख साहब फिरलोर फील गेल्ट, शेख साहब के बहुत सारे पैसे जाया हो गए। Ein Freund von ihm starb auch। उनका एक दोस्त भी उसमें मर गया उसमें, स्टार्ब है। Sein junger Sohn starb ebenfalls है। Sein junger Sohn, उनका जो बेटा है, ठीक है, नौजवान बेटा, junger Sohn नौजवान बेटा है, starb मर गया, ebenfalls भी, वो भी मर गया उसमें। शेख साहब war sehr traurig। शेख साहब बहुत उदास हो गए, और वाकई उदासी वाली बात है। एक बंदा जिसका कारोबार चला गया है, एक बंदा जिसका दोस्त मर गया है, मजदूर मर गए हैं, बेटा मर गया, तो उसका तो उदास होना ही है। दन फिर खाउफ्टे एर स्वाई होइजर, फिर खाउफ्टे बेच दिया उसने, खाउफ्टे नहीं है, फिर खाउफ्टे, खाउफन होता है खरीदना, फिर खाउफ्टे होता है बेच देना, फिर खाउफ्टन एंड दन फिर खाउफ्टे एर स्वाई होइजर, फिर उन्होंने 2 घरों को बेच दिया। एर सोग mit seiner Familie in eine arme Nachbarschaft, वो अपनी फैमिली के साथ एक गरीब मोहल्ले में चले गए। नाखबारशाफ्ट, आर में कहते हैं गरीब, गरीब जो है वो मोहल्ले में चले गए। जी hatte kein Geld, उनके पास कोई पैसे नहीं थे। und kein Spielzeug, और ना ही कोई खिलौना था। शेख साहब ging zu armen Menschen, शेख साहब गरीब लोगों के पास गए। er hoffe, वो उनको उम्मीद थी, dass ein Gebet sein Leben besser machen kann, कि कोई दुआ उनकी जिंदगी बेहतर बना देगी, हैं। ein Gebet कि एक दुआ, sein Leben उसकी जिंदगी को besser machen kann, बेहतर बना देगी, हैं। वो गरीब लोगों के पास गए कि यार कोई गरीब मेरे लिए दुआ कर दे ताकि मेरी जिंदगी पहले की तरह हो जाए, हैं। अच्छा आगे, er verkaufte das restliche Geschäft, उसने अपने बाकी कारोबार भी बेच दिया है। एर वैसे वो होता है, लेकिन चूंकि ठीक है उनका तर्जुमा करेंगे हम। एर फिर खाउफ्टे यानी शेख साहब ने, ठीक है, 10 रेस्टलिशे यानी जो बाकी बचा हुआ जो गेशेफ था वो भी फिर खाउफ्ट कर दिया, बेच दिया। एर नाम क्रेडिट फ्रॉम देयर बैंक, उन्होंने बैंक से कर्जा लिया। एर नाम उसने लिया
क्रेडिट यानी बैंक कर्जा, फंड देयर बैंक से कर्जा लिया, er gab seinem Sohn Geld, उसने अपने बेटे को पैसे दिए, फिर ein neues Geschäft, एक नए कारोबार के लिए उसने अपने बेटे को नए कारोबार के लिए पैसे दिए। aber der Geschäftspartner war nicht ehrlich, लेकिन कारोबारी जो पार्टनर था, साथी था, वो ईमानदार नहीं था, ehrlich नहीं था। alles Geld war weg, सारे पैसे ज़ाया हो गए, चले गए ज़ाया पैसे सारे के सारे। jetzt war शेख साहिब 6 Jahre alt, इस वक्त शेख साहब की उम्र 60 साल हो चुकी थी। und sehr krank, और वो बहुत बीमार थे। आगे सुनिए। er konnte nicht mehr aufstehen, वो अब बिस्तर से भी नहीं उठ सकते थे। er konnte nicht mehr aufstehen, वो अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। eines Tages, एक दिन, kam ein alter Mann zu ihm, एक दिन एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। er war traurig, वो उदास था। als er शेख ज़ा, जब उसने शेख को देखा तो वो उदास हो गया। der Mann sagte, बूढ़े आदमी ने पूछा, शेख साहब, शेख war ein großer Mann, शेख एक बड़ा आदमी था। geh zu Gott, खुदा के पास जाओ, खुदा के हुजूर जाओ। vielleicht hilft dir, शायद वो तुम्हारी मदद करे। शेख ging zu dem alten Mann, शेख साहब उस बड़े आदमी के पास गया है। शेख ging zu dem alten Mann, शेख उस बड़े आदमी के पास गया। der Mann schloss die Augen und meditierte। der Mann schloss die Augen, बूढ़े आदमी ने आंखें बंद कर ली। und meditierte, और ध्यान लगाया है। ओके, इसका मतलब शेख साहब जो है ना, वो फिर किसी बूढ़े आदमी के पास गए हैं, ठीक है, और उसके जाके उनसे कहा है कि भाई मुझे बताओ मेरी इस बर्बादी का मकसद क्या है, क्यों मेरी बर्बादी हुई है। तो वो कहता है जी, देर मन श्लोस दी आउगन, बूढ़े आदमी ने आंखें बंद की। उन मेडिटेट, जैसे बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ध्यान लगाते हैं ना, उन्होंने मेडिटेशन की, यानी कि मेडिटेट थे। Dann sagt er, फिर उसने वो कहा, warum hast du सुल्तान weggeschickt, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला। हाँ, वो बूढ़ा आदमी कहता है, warum hast du सुल्तान weggeschickt, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला। हैं, वो बूढ़ा आदमी कहता है शेख को, शेख fing an zu weinen, शेख fing an, शेख ने शुरू कर दिया, zu weinen, रोना, शेख ने रोना शुरू कर दिया है। अच्छा, es tut mir leid, मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो। der alte Mann sagte, बूढ़ा शख्स बोला, Gott ist der Versorger, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। Versorger, रिस्क देने वाला। Gott ist der Versorger, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, Gott ही रिस्क देने वाला है। er gibt durch Menschen, वो इंसानों के जरिए देता है। er gibt, वो देता है, durch Menschen, इंसानों के जरिए देता है। wenn du kein Versorger mehr bist, wenn du kein Versorger mehr bist, ठीक है, तो bekommst du auch nicht, अगर तुम रिज़्क़ का जरिया नहीं बनोगे, wenn du kein Versorger mehr bist, अगर तुम रिज़्क़ का जरिया नहीं बनोगे, ठीक है, bekommst du auch nichts, तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। हैं, du hattest viel Geld, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे थे। du solltest Sultan nur 1500 Rupien geben, तुमने तो सिर्फ सुल्तान को 1500 ही देने थे। aber du hast es nicht gemacht, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया है, तुमने सुल्तान को 1500 ही देने थे, तुमने ऐसा नहीं किया। darum hast du alles verloren, इसलिए तुम्हारा सब कुछ चला गया, सब कुछ तुमने खो दिया। geh und finde सुल्तान, जाओ और सुल्तान को ढूंढो। wenn dir vergibt, अगर वो तुम्हें माफ कर देता है, wird dein Leben besser, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। शेख war geschockt, शेख को शदीद सदमा लगा, geschockt यानी सदमा लगा। er suchte alle Papiere, उसने तमाम कागजात को तलाश किया, aber fand keine Adresse von Sultan, लेकिन उसको सुल्तान का कोई पता ना मिला। dann fuhr er mit dem Bus, फिर वो बस में गया। फारन होता है तो प्रटेरिटो में फूर हो जाएगा, ठीक है। dann fuhr er mit dem Bus, फिर वो बस के साथ गया।
nach चकवाल, फिर वो बस के जरिए चकवाल गया, सुल्तान zu finden, सुल्तान को ढूंढने के लिए, aber सुल्तान war nicht dort, सुल्तान वहां पे नहीं था। sein Sohn holte ihn zurück nach Lahore, उसका बेटा यानी शेख का बेटा उसको वापस लाहौर ले आया, aber शेख war nicht ruhig, शेख पुरस्कून नहीं था। nach ein paar Tagen ging wieder weg, कुछ दिन के बाद वो दोबारा चला गया, शेख साहब चले गए दोबारा। der Sohn wusste, बेटे को मालूम हुआ, वो ihn finden kann कि वो कहाँ चले गए हैं, कि वो कहाँ जाएगा। ging nach चकवाल, वो चकवाल गया बेटा उसका। dort saß sein Vater auf dem Boden, dort saß यानी देखा, ज़हन होता है ना, तो ज़हन का जासन हो जाएगा प्रटिटो में, जास देखा, sein Vater अपने बाप को auf dem Boden फर्श पे देखा अपने बाप को। warf Asche auf seinem Kopf und rief, वो अपने सर पर राख डाल रहा था, und rief, रूफन होता है ना, और उसका रीफ हो जाएगा, पुकार रहा था। warf Asche auf seinen Kopf, वो अपने मिट्टी डाल रहा था उसके पर, सर पर, आशे होती है वो सर, राख जो होती है, आशे राख को कहते हैं, सर पर डाल रहा था, पुकार रहा था। वो बिस्तु सुल्तान, वो बिस्तु सुल्तान, वो बिस्तु सुल्तान, सुल्तान तुम कहाँ हो। der Sohn weinte, बेटा रो रहा था, und brachte seinen Vater zurück, और अपने बाप को वापस ले आया। der Autor schrieb, मुसन्नफ ने लिखा कि ich erzählte diese Geschichte einem Freund, मैंने ये कहानी अपने दोस्त को बताई। ich sagte, मैंने कहा, mach keinen Menschen arbeitslos, कि किसी भी इंसान का रोजगार मत छीनना, किसी को arbeitslos मत करना। vielleicht ist dein Geld mit seinem Geld verbunden, शायद तुम्हारा जो पैसे हैं उसके पैसों के साथ जुड़े हों। Gott kann helfen, खुदा मदद कर सकता है, aber vielleicht bist du das Mittel, शायद तुम ही वसीला हो। Gott kann helfen, खुदा मदद करता है, खुदा मदद कर सकता है, aber लेकिन vielleicht bist du das Mittel, तुम वो वसीला बने हो मदद करने के लिए, हैं। ich vergesse diese Geschichte nie, मैं ये कहानी कभी नहीं भूलूंगा। sie hat mein Leben verändert, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है इस कहानी ने। ich bin immer ehrlich mit Geld, मैं हमेशा पैसों के मामले में ईमानदार होता हूँ। ich gebe jedem was ich schulde, मैं हर एक को देता हूँ was ich schulde, उसका हक देता हूँ, जो जिसका जो हक होता है, यानी कि है ich gebe jedem, हर एक को देता हूँ was ich schulde, जिसका जो हक होता है, ठीक है। ich helfe den Menschen mich, ich helfe den Menschen, मैं लोगों की मदद करता हूँ, mich, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करता हूँ। darum gibt Gott mir immer mehr, इसलिए खुदा मुझे हमेशा ज़्यादा अता करता है। darum इसलिए, gibt देता है, गॉड खुदा, mir immer mehr इसलिए खुदा मुझे हमेशा देता है इसके लिए, ठीक है। थैंक यू। जर्मन भी हमने सीखी, और साथ हमने क्या नाम है, एक हमें सबक भी मिला कि अगर जो रिस्क इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला ने इंसान को रिस्क दिया है, तो उसको कम ना करें, कभी कम ना करें। अगर कोई आपके पास जॉब करता है तो किसी बगैर वजह के अपनी अना की खातिर उसको ना निकालें। शेख साहब 1500 यूरो के लिए कोई ज़्यादा तो नहीं थे, लाख करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार था, ठीक है। देखें जब उन्होंने शेख साहब ने अल्लाह ताला के किसी बंदे को नहीं किया तो वो सड़क पे आ गया वो बंदा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सा ख्याल रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए और स्टोरी के में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और मज़ीद अच्छी वीडियोस हम आपके लिए इंशाल्लाह लाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।